हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम फिर से आपके लिए सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। और जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा मैथ्स एंड पेडागोजी। तो मैथ्स एंड पेडागोजी में हम लोग आज लेंथ मतलब लंबाई के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। बाकी बात आप लोगों को कई बार मैंने बता ही दिया है कि मैथ्स ऑन पेडागोजी में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यह हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, सीटेट की दृष्टिकोण से मैथ्स एंड पेडागोजी कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब बात आपको हर वीडियो में बताया जा चुका है। और आप अब इतना तो समझ ही गए होंगे कि इस टॉपिक पे आपको कितना ध्यान देना है। जाहिर सी बात है, कंटेंट से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप बहुत आसानी तरीके से इसको कर लेंगे। बचेगा पेडागोजी, तो हम लोग उसके भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बीच बीच में करते रहेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है और उसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो आज हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे और उसको बनाने के लिए आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि गणित एवं शिक्षा शास्त्र कक्षा 1 से 5 ये जरूरी है जानना, क्योंकि आपको पता है इसमें दो पेपर होता है, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। हम लोग जो बात करेंगे वो है पेपर 1। जो कक्षा 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप परीक्षा देते हैं वो है पेपर 1। और पेपर 2 होता है जो 6 to 8 के लिए एग्जाम होता है। तो हम लोग यहाँ पे पेपर 1 पे चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है लंबाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। लंबाई का मतलब क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद तो क्वेश्चंस करना ही है। लंबाई का मतलब है किसी भी चीज का एक तरह से कह सकते हैं मेजरमेंट करना, लंबाई निकालना, चौड़ाई। लंबाई दिया है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसमें चौड़ाई ऊंचाई नहीं आ सकता। लंबाई का मतलब है मेजरमेंट, वो वाला लंबाई मत समझिएगा। लेंथ है लेकिन सिर्फ लेंथ मत समझिएगा, कभी चौड़ाई भी तो लेंथ हो सकता है ना, ऊंचाई भी तो लेंथ है, लेंथ तो लेंथ है। तो मेजरमेंट में इसको पढ़ना है लंबाई, है ना, कि हम किसी भी चीज का मेजर करेंगे। और ये बहुत आसान होता है, इसमें आपको थोड़ा बहुत कन्वर्जन आना चाहिए, जैसे कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। ये सब अगर आपको पता है तो आप बहुत आसान मतलब बहुत आसान से इसको कर लेंगे और इसमें कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, क्योंकि आप ये सब बचपन से करते आए हैं। और कक्षा 1 से 5 का सिलेबस भी इतना आसान है कि इसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट होता ही नहीं है। हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और बनाने के लिए सिखाएंगे। ये सीटेट 2021 का प्रश्न है और बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है कि 5 व्यक्तियों की लंबाई है 163, 161, 156, 159, 162 सेंटीमीटर। इन लंबाइयों का योग मीटर में क्या होगा। हालांकि ऑप्शन में मीटर सेंटीमीटर दोनों दिया हुआ है, मतलब पहले मीटर और फिर सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर बड़ी इकाई है। मतलब जोड़ घटाओ गुना भाग है, एक तो मतलब देखा जाए तो पहले की लंबाई 163, फिर 161, फिर 156, 159, 162। सबसे पहले आपको ये बता दें कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर हम सबको जोड़ दें तो 163 है, यहाँ 161 है, यहाँ 156 है, यहाँ 159 है और फिर 162 है। 3 1 4 6 10 9 19 2 21 कैरी 2, 6 2 8 6 14 5 19 5 24 6 30 कैरी 3 4 5 6 7 8, मतलब 801 सेंटीमीटर है। हमको आंसर बोला है मीटर में देने के लिए, तो 801 ऑप्शन में दिखेगा भी नहीं। लेकिन ये तो हमें पता है ना कि 100 सेंटीमीटर, या इसको उल्टा लिख दें तो 100 सेंटीमीटर का मान 1 मीटर के बराबर होता है। तो 801 को हम लिख सकते हैं 800 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, और 800 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 8 मीटर 1 सेंटीमीटर। तो मेरा उत्तर यही हो जाएगा कि 8 मीटर 100 सेंटीमीटर, मतलब 800 को 8 मीटर लिख दिए, 1 सेंटीमीटर बचा था तो उसको हम लोग अलग से लिख लिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट आपको मेजरमेंट का ये यूनिट पता होना चाहिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम बॉक्स में डाल देंगे, आप उसको याद कीजिएगा। गौरव ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की दूरी 20 किलोमीटर 237 मीटर तय की। फिर उसने स्टेशन बी से स्टेशन सी कि 32 किलोमीटर 355 मीटर की दूरी तय की। इसके बाद उसने स्टेशन सी से स्टेशन डी की दूरी 43 किलोमीटर 458 मीटर की दूरी तय की। गौरव द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। मतलब गौरव कितना डिस्टेंस कवर करता है इस 3 डिस्टेंस के बाद, तो सीधा सीधी जोड़ देना है। ए से बी तक गया 20 किलोमीटर 237 मीटर, अलग अलग लिखेंगे। बी से सी गया
32 किलोमीटर, जैसे कर रहे हैं वैसे कीजिएगा, 355 मीटर। उसके बाद सी से डी गया 43 किलोमीटर 458 मीटर। सबको जोड़ देना है, जोड़ेंगे बहुत इजीली आप कर लेंगे। देखिए 7 5 12 8 20 कैरी 2, 5 5 10 5 15, ठीक है ना, 15 हो गया तो कैरी 1, 3 3 6 4 10। पूरा इसको लिख लीजिए क्योंकि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये हो गया 1050 मीटर, ठीक है भाई। इसको जोड़ेंगे तो देखिए 3 2 5 4 3 7 2 9, 95 किलोमीटर 1050 मीटर। अब आपको एक बात बता दें कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, या फिर आप ये कह लें कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। हम यहां देख रहे हैं 1050 है, मतलब इसमें 1000 प्लस 50 है, कह सकते हैं ना भाई, ध्यान दीजिएगा इस पे। 95 किलोमीटर है और इसको हम लिख सकते हैं ना 1000 मीटर और प्लस 50 मीटर, और फिर हम कह दें 95 किलोमीटर, 1050 मीटर को यहां प्लस कर दीजिए, 1 किलोमीटर, और ये 50 मीटर अलग से है, ठीक है ना। अब देखिए 95 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 96 किलोमीटर है एक्चुअली में ये, और यहाँ पे ये 50 मीटर अलग से है, मतलब 96 किलोमीटर 50 मीटर है ना। 96 किलोमीटर 50 मीटर जिस ऑप्शन में दिया हुआ है आप उसको ऑप्ट कर लीजिए, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 96 किलोमीटर 50 मीटर वो ट्रेवल करता है तीनों जर्नी के बाद, है ना, तीनों जर्नी के बाद यही आंसर आपका आएगा। ध्यान रखिएगा इसका कैरी वन कभी भी गलती से इधर मत कर लीजिएगा, हालांकि यहाँ तो सही हो जाएगा लेकिन हो सकता है कि कई बार गलत हो जाए, इसलिए आप इंडिविजुअल कीजिएगा। यहाँ पे आप सही हो सकता है, कैरी वन करेंगे तो हो जाएगा सही, लेकिन कई बार गलती हो जाता है, इसलिए पहले अलग अलग कर लीजिए, बाद में आप उसको जोड़ दीजिएगा। रुशदा और रेखा जो है कि चोटियों की लंबाई 1 मीटर का क्रमशः 4/5वां और 5/7वां भाग है, तो दोनों की चोटियों की लंबाई का योग बताना है आपको। दो लड़की है रुशदा और रेखा, है ना, दो लड़की है ना रुशदा और रेखा। तो रुशदा की जो चोटी की लंबाई है वो क्या है, 1 मीटर का 4/5, तो 1 का 4/5 क्या हो जाएगा भाई, 4/5 ही तो होगा, इसमें इफ बट वाली क्या बात है ना। और दूसरे की चोटी की लंबाई कौन, रेखा है, रेखा की चोटी की लंबाई है 1 का 5/7वां भाग, मतलब 5/7, तो कुल क्या हो जाएगा, कुल योग। अगर दोनों की चोटी का कुल योग निकालने की कोशिश करें तो इसमें कुछ है, कुछ नहीं है, निकाल दीजिए 4/5 अब प्लस 5/7। जब इसको जोड़ेंगे तो 5 7 का एलसीएम 35 होता है, 5 गुना 7 7 चौके 28 प्लस 7 पचे 35 5 पचे 25, 28 प्लस 25 हो जाता है 53/35। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/18/35 मीटर, ठीक है ना। ऑप्शन बी में आपको ये आंसर दिख जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है साथ के साथ, तो बहुत आसान था, 35 का 35 10 45 8 53, मतलब 1/18/35 मीटर, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए, रानी का विद्यालय उसके घर से 6 किलोमीटर 375 मीटर की दूरी पर है, वह 1 किलोमीटर 95 मीटर पैदल और बाकी रास्ता बस से तय करती है, वह बस से कितनी दूरी तय करती है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं, सीटेट 2021 में पूछा गया है। रानी का विद्यालय की दूरी जो है, रानी का स्कूल घर से कितना दूर है भाई, 6 किलोमीटर 375 मीटर है। वह 1 किलोमीटर 95 मीटर पैदल चलती है, पैदल कितना चलती है भाई, 1 किलोमीटर 95 मीटर वो कहां जाती है, पैदल। तो बस से कितना जाएगी, तो इसको माइनस कर दीजिए, तो बस से कितना हो जाएगा, देखिए 6 किलोमीटर 375 मीटर में 1 किलोमीटर 95 मीटर घटा दीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे आसान क्या होगा भाई, देखिए पहले 375 में 95 घटाइए, 375 में 95 घटा दीजिए, 5 में 5 गया 0, 17 में 9 गया 8, तो 280 मीटर, और 6 में 1 गया 5 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर 280 मीटर वो बस से ट्रैवल करती है। कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, 5 किलोमीटर 280 मीटर वो बस से ट्रैवल करती है, क्योंकि टोटल जर्नी में अगर पैदल की जर्नी को घटा देंगे वही तो है बस की जर्नी। अंतिम क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, एक स्थान ए से स्थान बी की दूरी मानचित्र पर 8.7 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि मानचित्र पर
1.5 सेंटीमीटर की दूरी को 2 किलोमीटर के बराबर दर्शाया जाता है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी। देखिए, जब हम मानचित्र पे कुछ फिगर बनाते हैं तो होता है ना कि जैसे 500 किलोमीटर का हम लोग एक यूनिट मान लेते हैं कि भाई 1 मीटर को हम 500 मीटर वहां पे या 500 किलोमीटर दिखाते हैं, क्योंकि मानचित्र पे आप उतना बड़ा कहाँ दिखा पाएंगे। तो वहां पे मेजरमेंट के लिए हम लोग एक पैमाना तय करते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर जो है ना वो 2 किलोमीटर के बराबर होगा, ऐसा सोच लेते हैं, ठीक है ना। अब एक मानचित्र पर आपने 8.7 सेंटीमीटर की दूरी को दिखाया है, ठीक है ना। 8.7 सेंटीमीटर को ए और बी के बीच की दूरी को दिखाया है, 8.7 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अगर 1.5 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर को दर्शाता है तो 1 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा भाई, 2/1.5 किलोमीटर। और 8.7 सेंटीमीटर कितने को दिखाएगा भाई, तो 2/1.5 गुना 8.7 होगा ना। अगर हम इसको कटा दें, अब देखिए ये क्या है, 2 किलोमीटर है, आंसर क्या चीज में पूछ रहा है, मीटर में। तो ये किलोमीटर में, तो आंसर किलोमीटर में आएगा ना। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मीटर। तो हम अगली बार इसको ऐसे लिख दें, 2/1.5 गुना 8.7 और गुना 1000 भी कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसको मीटर में 7 के साथ कन्वर्ट कर लिए और हमारे लिए आसान भी हो जाएगा। क्या आसान होगा, देखिए कटा लेंगे, ठीक है ना। ये तो डेसिमल डेसिमल कट गया, ये 3 से 5 बार में कटेगा, 3 5 15 और 3 से 29 बार में कटेगा, ये 5 से 200 बार में कटेगा। अब क्या हो जाएगा, देखिए 29 दूना 58 गुना 200, 58 गुना 200 मतलब 8 दूना 16, 5 दूना 10, 1 11, मतलब 11,600 मीटर की दूरी को हम लोग 8.7 सेंटीमीटर से दर्शाए थे। तो आंसर हो जाएगा 11,600 मीटर। क्वेश्चंस में कुछ खास दम नहीं था, यहां लिख देंगे मीटर में, ठीक है ना। मीटर में हम लोग दर्शाने के लिए 1000 से गुना कर दिए थे इस फिगर को, है ना। इस फिगर में 1000 से गुना किए, वो मीटर में आ गया। तो क्वेश्चंस में कुछ खास था नहीं और बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन था। हम लोग इसी तरह 5-5 क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे और आपको बहुत सारे ट्रिक या बहुत सारे आपको अप्रोच सिखाएंगे कि आप कैसे एग्जाम में जल्दी बना लेंगे। क्योंकि बनाने तो सबको आता है, लेकिन अप्रोच और ट्रिक आपको सीखना है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक करिए और वीडियो पे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आप कितना तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल से और आपको कैसा लग रहा है तैयारी करके, और आप क्या सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि हम उसको फॉलो कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।